फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। जिंदगी में कुछ सपने ऐसे होते हैं जो दिल से निकलते हैं लेकिन जिम्मेदारियों के बीच कहीं डूब जाते हैं। मैंने भी एक सपना देखा है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और रसोई जिम्मेदारियों और इन सब के बीच एक सपना आईटीआई कोपा या टीचिंग कंप्यूटर में कहीं भी टीचिंग विभाग में एक नौकरी पाना। आज के दिन मेरे लिए बहुत हैवी है क्योंकि आईटीआई कोपा का नोटिफिकेशन आ चुका है। 17 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और फरवरी में एग्ज़ाम है। हालांकि ये तो पहले से कंफर्म था कि फेब में एग्ज़ाम होगा। समय बहुत कम है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और सच कहूँ डर बहुत लग रहा है क्योंकि जैसे जैसे समय हो रहा है डर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि अब सिर्फ 1 महीने बचे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम ही है। कभी लगता है मैं कर पाऊँगी या नहीं। हाउसवाइफ हो के इतना टाइम निकालना मुश्किल होता है कि क्या ही बताएं। लेकिन फिर खुद से कहती हूँ अगर सपना देखा है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे थकान हो, पर रुकना ऑप्शन में ही नहीं है। जैसे मेथी की सब्जी बनाने के लिए कड़वाहट निकालनी पड़ती है, वैसे ही ज़िंदगी के सपनों के लिए मुश्किलें सहनी पड़ती है। हालांकि अभी मैं डिनर बना रही हूँ और डिनर में आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी और रोटी। हर रोटी के साथ एक सोच, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सिर्फ मेरी फैमिली के लिए प्यार है और मेरे सपनों के लिए हिम्मत। घर का काम ख़त्म होते ही मैं फिर अपने पढ़ाई में शुरू कर दूँगी क्योंकि आज स्ट्रगल है तो कल सक्सेस भी है। तो सुबह का तो मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो अभी मैं शाम का वीडियो बना रही हूँ, ये डिनर इस टाइम में बना रही हूँ। नोटिफिकेशन आउट हो गया है तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे अपन को डर तो लगता ही है, तो वही डर है। तो अपन को डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अब हमें बस इतना टाइम नहीं रह गया कि हम सिलेबस कंप्लीट करें, तो हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। और मैं अपने शॉर्ट्स में आप कहो तो डेली 10 या 20 वो डाल दूँगी क्वेश्चन, जिसको आप देख कर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं जो प्रीवियस ईयर में जो कोपा में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसके 10 क्वेश्चन मैं अपने शॉर्ट्स में शेयर कर दूँगी, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस के साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप मेरी तरह घर और सपनों के बीच जूझ रहे हैं तो याद रखना, सपने उम्र नहीं देखती, जेंडर नहीं देखती, सिर्फ मेहनत देखती हुई है। तो अपने को सिर्फ मेहनत करनी है और डरना तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में। तो शाम को अब मैं हो गया है टाइम तो बनाऊंगी खाना पीना। हाल हम लोग को ऐसा तो नहीं है कि पूरी लाइफ समय मिलता है क्योंकि हमें तो काम भी करना पड़ता है, तो काम के साथ साथ पढ़ाई थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर ठीक है, आज हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो बाद में हमें ही फ़ायदा मिलेगा। यार मैं तो पहले प्राइवेट जॉब करती थी, तो शादी के बाद मेरी जॉब मुझे क्विट करनी पड़ी। पर यार खालीपन मतलब आप समझ ही सकते हो कि एक इनकम आती रहती है ना, तो अपने हाथ में पैसे रहते हैं तो उसका अलग ही वो रहता है। बट कोई नहीं, अपन प्राइवेट नहीं कर रहे तो अपन गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे और सक्सेस होने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह हमें सक्सेस होना है। तो अगर आप भी मेरी तरह गृहिणी हो और पढ़ाई कर रही हैं तो मुझे भी अपने टिप्स देना कि कैसे क्या मैनेज करना है। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम शुरुआत कर रही हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बस आप शेयर कर रही हूँ कि कैसे क्या करना होता है और मैं इस समय क्या कर रही हूँ। तो वो चीज़ें आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ और जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंट आए और एक रूटीन बन जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ना अपनी चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे वीडियो बनानी है यार, लोग देखते हैं मेरी वीडियो तो क्या सोचेंगे कि ये क्या पढ़ती हुई है कि बस ऐवे ही वो करती है। तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि अपन को पढ़ना है वीडियो तभी तो डालेंगे। तो अभी तो मैं
हालांकि फर्स्ट वो है ना, तो मेरे पास तो समझ में नहीं आता है, शूट करने ही मैं भूल जाती हूँ। पर अब कंटिन्यू रहूँगी, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं इस चैनल में कंटिन्यू ही रहूँगी। तो बने रहिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं नहीं जानती रिजल्ट क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। दुआ में याद रखना। और अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर हाउसवाइफ की सपनों की कहानी है, जो पढ़ना चाहती हैं, जो जॉब करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं परिवार और बच्चों के बीच अपने आप को समय नहीं दे पाती हैं। तो अपने को समय निकालना है किसी भी तरह, क्योंकि हमें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी अगर हमें कुछ अच्छा करना है जीवन में। एक अपने फ्यूचर मतलब भविष्य में बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ। तो इसके लिए देखो, दो हस्बैंड कमाता है तो वो तो अच्छी बात है, पर हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं तो एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं अपने बच्चे को। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।